अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, माय नेम इज़ जमील अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, हंसता खेलता रखे। अल्लाह पाक आप सब लोगों की परेशानियों को दूर कर दे। दोस्तों, थंबनेल में देखे होंगे 4000 का नुकसान हुआ मुझे आज इस वीडियो में जानेंगे किस तरह मुझे नुकसान हुआ, कौन सी स्टॉक में मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, कौन सी स्टॉक मेरी होल्डिंग में है और किस तरह ये 4000 का नुकसान हुआ। और आगे की मेरी स्ट्रैटेजी भी मैं इंशाल्लाह ताला इसमें बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग भी इसमें सीख सके। ठीक है, कैसा मुझको नुकसान हुआ। सबसे पहले अगर आप देखेंगे मेरा नुकसान हुआ हाई वोलेटिलिटी के कारण। वोलेटिलिटी किसको बोलते हैं? भयानक मूवमेंट्स, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट्स के कारण मेरा नुकसान यहाँ पर हो गया। सबसे पहले मैं ट्रेड किस में लिया? ट्रेड मैं 16 जनवरी को एनबीसीसी में ख़रीदा। एनबीसीसी के 2000 क्वांटिटी मैंने 16 जनवरी को, तकरीबन कल नहीं परसों, मैंने 92.10 पे मैंने ख़रीदा। इसका फंडामेंटल रीज़न तो ये है, बारहा मैं इसमें ट्रेड लेता रहता हूँ क्योंकि ये मेरा पसंदीदा स्टॉक है। ट्रेड लेने की वजह, ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, हलाल कंपनी है। इसके फंडामेंटल पैरामीटर्स आप मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो देख के आप जज करिए। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर 16 जनवरी को इसने एक ऑर्डर जीता 138 करोड़ का, ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इन झारखंड दिल्ली, वर्थ 138.95 करोड़ का इसने ऑर्डर ख़रीदा। ऑर्डर ख़रीदने की वजह से 16 जनवरी को तो डेफिनेटली एक मूवमेंट आएगा, ये सोचकर मैंने यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। उसी दिन 92.10 पे, अगर आप चार्ट पे जाएंगे तो 92.10 पे, और मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ 1% का था। 93.10 मेरा टारगेट था, 1 रुपये का टारगेट। वो सिर्फ 15 पैसे से अचीव होते होते रह गया। 15 पैसे 95 तक इसने हाई लगाया। उसके बाद जो गिरावट आई है वो सुभान अल्लाह गिरावट थी। गिरावट इसलिए आई, 2 दिन से मार्केट अगर आप देखे रहे, निफ्टी 50 में जाऊँ तो ये 22,000 से 21,400 तक आ गई मार्केट। आज का बॉटम था 21,200। इसकी वजह क्या है? जियोपॉलिटिकल टेंशन्स। हमारा ईरान, पाकिस्तान, सीरिया, ये जितने भी ममालिक है, यहाँ पर एयर स्ट्राइक्स ईरान ने पाकिस्तान को डाला, बदले में पाकिस्तान ने भी स्ट्राइक्स डाला। ये जियोपॉलिटिकल टेंशन है। उसके बाद एफईडी जो फेड की मीटिंग होती है, वो भी मीटिंग अभी थोड़े दिन में होने वाली, जिसमें रेट कट्स बॉन्ड्स के ऊपर जो है उसका डिस्कशन होने वाला है, वो भी है। फिर अपना बजट भी रिलीज़ होने वाला है फरवरी के महीने में। तो ये सारे चीज़ें एक साथ आ गए तो सोने पे सुहागा। जब एयर स्ट्राइक का मालूम हुआ तो मार्केट फौरी रिएक्ट करी, और जितने भी वर्ल्ड ग्लोबल इंडाइसेस थे सारे रेड में थे। 2 दिन से रेड में चल रहे, ठीक है। तो हमने क्या किया, कल जो है होल्डिंग में आने तक का वेट किया। कल 93.10 पे टारगेट हमारा अचीव नहीं हुआ तो हमने सब्र किया। सब्र करते हुए कल यहाँ तक 88.70 से फिर रिवर्सल आया, 90 तक आ गया था, ठीक है। उसके बाद 17 को भी मार्केट ने सीधा डाउन ट्रेंड बताया। बीटीएसटी हम शॉर्ट सेल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर शॉर्ट सेल करेंगे तो हमारे अकाउंट में उतना पैसा नहीं रहेगा, क्योंकि 20% पैसा ही आएगा, 80% पैसा दूसरे दिन आता है, जिसकी वजह से हम उसको बाईबैक नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने उसको जाने दिया, दूसरे दिन भी उसको जाने दिया। पहले दिन भी ट्रेड नहीं हुआ हमारा, दूसरे दिन भी ट्रेड नहीं हुआ। आज मैंने जो है आज मेरे होल्डिंग में ये स्टॉक आ गया था। आज मैंने शॉर्ट सेल की पोजीशन बनाई थी। कितने बजे बनाई? अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद 2 इसने लगातार रेड कैंडल्स बनाए,
तो मैं सोचा कि और ये नीचे जाएगा, तो मैंने यहाँ पर अगर ऑर्डर्स में देखेंगे, आज की अगर ऑर्डर्स में देखेंगे, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर शॉर्ट सेल की पोजीशन बनाई 9:30 को 88.9 पे मैंने यहाँ पर बेचा, फिर 88 पे मैंने यहाँ पर ख़रीद लिया। ख़रीदने के बाद यहाँ पर मेरे 2000 रुपये बन चुके थे, 2000 प्रॉफिट में था मैं यहाँ पर। उसके बाद हुआ क्या, वोलेटिलिटी के कारण, मतलब मार्केट बहुत तेज़ी से गिर रही थी और मैंने यहाँ पर ये सपोर्ट लगाया था कि इसके नीचे अगर इसके नीचे अगर जाएगी तो मैं फिर इसको बेचूंगा, फिर ख़रीदूंगा, ताकि और मेरा प्रॉफिट हो। तो मार्केट जो है, जब ये स्टॉक ये सपोर्ट को तोड़ा, सपोर्ट तोड़ने के बाद ऑर्डर लगाते लगाते मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ 85 रुपीज़ पे। मैं जब 86 पे चल रहा था, हाई वोलेटिलिटी थी, मेरा ऑर्डर जहाँ पर मुझे निकलना था वहाँ पर मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ। अगर आप देखेंगे ये होते रहता, अक्सर होते रहता हमारे स्टॉक मार्केट में। तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ 85 पे, 86.80 पे मैं ऑर्डर को लगाया, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ 85.06 पे, और वहाँ पर मैंने 2000 को पूरा लॉस में आ चुका था, जब का जब ही 2000 को लॉस में आ चुका था। अब इतनी नीचे ऑलरेडी मैं एंट्री मार दिया। यहाँ पर एंट्री मारने के बाद हमारी बदकिस्मती को फिर रिवर्सल आया। रिवर्सल आने की वजह से हमने स्टॉप लॉस जो लगाया था ये कैंडल के ऊपर का, वो स्टॉप लॉस हिट हुआ, जिसकी वजह से हमको तकरीबन 3000 का नुकसान वहाँ पर हो गया। अगर आप देखेंगे मेरे ऑर्डर्स 85, अगर आप देखेंगे मेरे ऑर्डर्स तो 85 पे यहाँ पर हमारी बदकिस्मती को ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ। फिर हमने उसको बाई बैक किया 87.42 पे, 87.42 पे हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस को हिट कराया आपने। फिर मुझे अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिखी 1:15 बजे के दौरान। 1:15 बजे के दौरान अगर आपने NBCC का चार्ट देखेंगे, 1:15 को यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा था। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा था, तो यहाँ पर मैंने छोटा अटेम्प्ट किया, शायद यहाँ पर नीचे गिरता हूँगा और यहाँ पर 1 रुपया यहाँ पर हम लोग कमा सकते बोल के मैंने फिर यहाँ पर अटेम्प्ट किया शॉर्ट का, और ये स्टॉप लॉस लगाया मैं, ये छोटा वाला स्टॉप लॉस लगाया। ये भी हमारी बदकिस्मती को ये भी स्टॉप लॉस हिट हो गया 87.50। तो 3000 दूसरी वाली ट्रेड में हमारे को नुकसान हुआ। उसके बाद जो 1:15 की जो ट्रेड थी उसमें 1000 का नुकसान हुआ। तो टोटली 4000 का लॉस यहाँ पर मुझे हो गया। कोई बात नहीं, अभी भी मैं ट्रेड में हूँ, होल्ड कर रहा हूँ स्टॉक, रिकवरी आएगी, बहुत जल्द रिकवरी आएगी। और आज हमारे FIIs, अगर आप FIIs देखेंगे तो अगर आज आप FIIs देखेंगे तो 9,901 करोड़ की बिकवाली FIIs यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने आज पूरे माल को बेचा, जिसकी वजह से भयानक सेलिंग आज आई। और अगली प्रेडिक्शन अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 की, तो ये कहाँ तक नीचे जा सकता, ये सपोर्ट जोन है। अगर आप देखेंगे 15 मिनट के चार्ट पे, तो ये सपोर्ट जोन यहाँ पर ले रहा है, ये ब्रेक करा और यहाँ पर फिर ब्रेक होने के बाद फिर इसको रिटेस्ट करके यहाँ पर अब ये कंसोलिडेट हो रहा है। कंसोलिडेट होने के बाद ये नीचे जा सकता, अगर नीचे गया, अगर फिर नीचे जा रहा है तो कल हम फिर शॉर्ट की तैयारी करेंगे और शॉर्ट में पैसा बनाने की कोशिश करेंगे। होता है, इट्स ओके। कभी भी देखो बिज़नेस में प्रॉफिट भी होगा, आपको लॉस भी होगा। जो प्रॉफिट वही कमाएगा जो लॉस में अपने आप को सब्र से रहेगा, पेशेंट रहेगा, डिसिप्लिन से रहेगा, वही बंदा प्रॉफिट कमा के पैसे कमा के यहाँ से लेके जा सकता। होता है, आप 100% स्टॉक मार्केट में कभी भी सही नहीं हो सकते। आपको मार्केट कभी ना कभी तो लुढ़काएगी, कभी ना कभी तो आपको लुढ़काएगी। आप 100% कभी भी ना तो कोई हुआ ना यहाँ पर होगा,
तो आपको यहाँ पर रिस्क फैक्टर हमेशा रहता है, तो अपने रिस्क को मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो अगर फिर जाता है तो हम फिर शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे, शॉर्ट की पोजीशन बना के अपना जितना भी लॉस हो रहा है उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब ये ईरान, सीरिया और पाकिस्तान का भी एयर स्ट्राइक्स वगैरह चल रहे, तो पता नहीं क्या होगा आगे। तो ये थी अपडेट। होता है, नो इश्यूज़। जो है, जो मिल गया वो अपना, जो छूट गया वो सपना, ये कॉन्सेप्ट है अपना। और रिस्क देने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ एक अकेले अल्लाह की है। अल्लाह दे भी सकता तो अल्लाह छीन भी सकता। ये कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान में रहेंगे आपका, तो आपको कभी भी मायूसी नहीं होगी। अगर आपका नुकसान भी होगा, अगर आप तिजारत करोगे आपका नुकसान हो गया, तो आप हमेशा ये सोचो कि ये अल्लाह की तरफ से था। अल्लाह ने मुझे माल को दिया, क्योंकि हमारी सलाहियत जो दी हुई है वो अल्लाह की दी हुई है। जब हम कमा रहे तो हम अपने बलबूते पे नहीं कमा रहे, वो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से हम कमा रहे। तो जब छिन रही भी है, कुछ प्रॉपर्टी हो या दौलत हो या कुछ माल हमसे छिन रहा, हम नुकसान में भी आ रहे, तब भी ये सोचो कि ये अल्लाह की तरफ से है। अब यहीं देख लो आप, मैं लगाया ऑर्डर 86 पे, लेकिन एग्जीक्यूट हुआ 85 पे। क्यों हुआ? हाई वोलेटिलिटी, भयानक वोलेटिलिटी थी आज। और वोलेटिलिटी आने के बाद वो रिवर्सल आया, रिवर्सल आने से मेरा 2000 का प्रॉफिट जो है लॉस में आ गया। तो अक्सर ऐसी चीज़ें होते रहती, तो कभी मायूस नहीं होना और अपने स्किल पे, अपने जो सलाहियत है उस पर अपन फोकस करना। इंशाल्लाह ताला आज नहीं तो कल सक्सेस हमको मिलेगी। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इससे सीखे होंगे। और मैं ये भी बता दूँ, ये स्टॉक मार्केट बहुत बहुत सब्र तहम्मुल वाला बिज़नेस है दोस्तों। जिसके पास सब्र नहीं है, जिसके पास जो है वो चीज़ नहीं है कि अपने आप को लॉस में बचा सके, और थोड़ा भी रेड में देखते ही बीपी हाई हो जा रहा, शुगर बढ़ जा रहा, तो ऐसे लोग प्लीज़ स्टॉक मार्केट से दूर रहें। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है, स्टॉक मार्केट से आप दूर रहें, क्योंकि इट विल अफेक्ट योर हेल्थ। और अगर आपके अंदर वो मादा है, आपके अंदर वो सलाहियत है कि आप बर्दाश्त कर सको, क्योंकि अब देखो, अब हाल ही में पॉली कैप 20% नीचे चलेगा, 20%। अब रिकवरी आई उसमें, नहीं बोल के नहीं, लेकिन 20% नीचे चलेगा, तो कुछ भी हो सकता। तो अब मोहतात रहना है। ईमान वाला कभी भी गाफिल नहीं रहता, और गाफिल के साथ अल्लाह की मदद नहीं रहती। तो हमेशा ये चीज़ को याद रखना और अपना बेस्ट देने की कोशिश करना। बाकी सब अल्लाह के हाथ पे छोड़ देना, और जो होता है अल्लाह के इज़्ज़न से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, अल्लाह के परमिशन से होता है। So that's it from my side. I will be back in another video. Till then, your brother Jamil Ahmad Khan signing off. I'll see you in the next video. Till then, Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.